मुझे क्षमा करना पार्वती। कार्तिकेय की रक्षा हेतु मुझे उसकी मां की भूमिका निभानी पड़ी। नहीं दीदी, क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। हमने आवेश में आके आपको श्रापित कर दिया, किंतु अब हम विवश हैं। हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। गंगा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु श्राप से मुक्ति का मार्ग निर्धारित कर रहा। भविष्य में मेरा एक अंश नदी के रूप में अवतरित होगा। उसका उद्गम विंध्य और सतपुरा पर्वत की श्रृंखलाओं से होगा और इस संसार में उसे नर्मदा के नाम से जाना जाएगा। उसका जल अत्यंत चमत्कारिक और शुद्ध होगा। यदि तुम प्रत्येक वर्ष एक काली गौ के रूप में उस जल का स्नान करोगे तो तुम्हारी सारी अशुद्धियां धुल जाएंगी और तुम सदा सदा के लिए निर्मल, पावन और मोक्षदायिनी हो जाओगे। इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मैं आपकी आभारी हूं महादेव। देवी पृथ्वी, हमारे पुत्र के अवतरण में आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपको एक वरदान देता हूं कि भविष्य में आपके जीवन में जितने भी भूपति आएंगे वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। सभी देवतागण आपके पुत्र के दर्शन के लिए कृतिका लोक में पधारे हैं। आज कई वर्षों पश्चात हमें सुरक्षित होने का आभास हो रहा है। अन्यथा शिव पुत्र के विचार मात्र से हम विचलित और भयभीत हो जाते थे। अब अमृतत्व के मार्ग पर सारी परिस्थितियां हमारे साथ हैं, हमारे अनुकूल है। तभी तो शिव की ऊर्जा खंडित होकर 6 पुत्रों में अवतरित हो गई। तारकासुर, ये रासलीला में लिप्त होने का समय नहीं है। तुम यहां मूर्खों की तरह रासलीला में लिप्त हो और वहां कृतिका लोक में तुम्हारी विनाश लीला प्रारंभ हो चुकी है। जानते हो, महादेव ने अपनी शक्तियों को और मारक रूप देने के लिए 6 तत्वों को 6 शरीर में अवतरित करवाया। वो सभी के सभी एक ही शरीर के 6 तत्व हैं और अभी महादेव ने उन सभी तत्वों को एक रूप, एक आकार दे दिया है जो तुम्हारा नाश करेगा। महादेव की लीला को समझ पाना सभी के लिए संभव नहीं है तारकासुर।
किंतु अब भी तुम्हारे पास समय है। हमारे सुझाव और चेतावनी को ध्यान में रखते हुए तुम इसी समय महादेव की शरण में चले जाओ। वो बहुत कृपालु हैं। हमें पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें अभी भी क्षमा कर देंगी। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। ना मैं महादेव की शरण में जाऊंगा, ना ही अपनी मृत्यु को समीप आने दूंगा। इससे पहले कि वो शिवपुत्र किसी भी कार्य में सक्षम हो, मैं उसका अंत कर दूंगा। तारकेश्वर, तुम अपने अविवेक और मूर्खता के कारण अपना विनाश सुनिश्चित कर रहे हो। सुनिश्चित। ये हैं हमारे उद्धारक, हमारे संरक्षक। इनके दर्शन करके हम सभी धन्य हो गए। माता, मुझे अपने किए पर बहुत ग्लानि है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने आपको और समस्त देवगण को अत्यंत कुपित अवस्था में श्राप दिया था। किंतु वो अपने पुत्र का मुख देखकर हमारा मन क्लेश मुक्त हो चुका है। अब क्रोध का स्थान प्रसन्नता ने ले लिया है। नारायण नारायण। माते, कितनी मनमोहक छवि है आपके पुत्र की। दर्शन पाकर प्रतीत होता है कि युगों युगों की मेरी साधना फलित हो गई। किंतु प्रभु, पुत्र को लेकर कैलाश कब लौटेंगे? समस्त गण शिवपुत्र के दर्शन हेतु ललायित हैं। कार्तिकेय के आगमन से सारा कैलाश हर्षोन्माद से चहक उठेगा। देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं स्वामी। अब हमें अपने पुत्र को लेकर कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नहीं पार्वती, कार्तिकेय के कैलाश आगमन में अभी समय शेष है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? नहीं, हम अपने कार्तिकेय से दूर नहीं रह सकते। कदापि नहीं। हम अपने कार्तिकेय को लेकर कैलाश जा रहे हैं। रुक जाओ पार्वती। स्वामी, क्या आप भी हमारी भावनाओं को नहीं समझते? नहीं पार्वती, ऐसा कदापि नहीं है।
कदाचित इस बालक के जीवन यथार्थ के बारे में तुम्हें पुनः अवगत कराना अनिवार्य हो गया है। मत भूलो पार्वती, इस बालक का जन्म सृष्टि पे एक पूर्व निर्धारित घटनाक्रम के अनुसार हुआ है। ये बालक अपने एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस संसार में अवतरित हुआ है। तो क्या हमारी मातृत्व की पूर्ति का कोई स्थान, कोई महत्व नहीं?